ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक 2026 जयपुर में कल को होगा। वैश्विक मंथन व्यापार, एमएसएमई, डिजिटल सेवाओं पर फोकस रहने वाला है। वैश्विक व्यापार व्यवस्था, एमएसएमई सेक्टर, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल व्यापार जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिन पर मंथन होगा। आज सभी प्रतिनिधि मंडल के जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है और रात 8 बजे से रामबाग पैलेस के सुवर्णा महल में रात्रि भोज होगा। देखिए, कल सुबह ब्रिक्स प्रतिनिधि मंडल जयपुर के सिटी पैलेस पहुंचेगा। हवा महल पर होगा ब्रिक्स प्रतिनिधि मंडल का एक फोटो सेशन भी। उसके बाद जो सदस्य देश है उनके बीच में द्विपक्षीय बैठक होनी है। दोपहर बाद होटल सवाई मान महल में शुरू होगी औपचारिक बैठक। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्वागत भाषण देंगे। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के व्यापार मंत्री अपने विचार रखेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद सभी मंत्री समूह फोटो में शामिल होंगे। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, देखिए, ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक है, क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में और क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बैठक? सुप्रभात इंदु। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। महत्वपूर्ण इस लिहाज में कि अगले महीने ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन भी होना है नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को। उससे पहले ब्रिक्स की 3 बैठकें जयपुर के अंदर आयोजित होना निश्चित तौर पर जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए बहुत मायने रखता है। उसके सियासी मायने भी हैं, उसके व्यापारिक औद्योगिक मायने भी हैं, उसके निवेश को लेकर भी उसके मायने और पर्यटन सेक्टर को लेकर भी काफी मायने हैं। खास बात यह है कि आज जो ब्रिक्स देशों के जो वाणिज्य और व्यापार मंत्री हैं उनका जयपुर आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शाम तक सब यहाँ पहुंचने का सबका कार्यक्रम है। उसके बाद शाम को रामबाग का है, उसके अंदर एक गाला डिनर वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया। उसमें पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो खुद उसको होस्ट करेंगे और तमाम जो ब्रिक्स देशों के, खासकर अगर हम चीन की बात करें, रूस की बात करें, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका है, ईरान है, तमाम जो ब्रिक्स कंट्री हैं उनके वाणिज्य और व्यापार मंत्री इस बैठक के अंदर शामिल रहेंगे, जिसमें इस गाला डिनर के अंदर शामिल होंगे। वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पर्यटन विभाग की तरफ से रखे गए हैं। और उसके बाद कल सुबह सब सिटी पैलेस पहुंचेंगे। सिटी पैलेस का टूर रखा गया है। उसके बाद हवा महल पे उनका एक फोटो सेशन भी होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो बैठक का जो दौर शुरू होगा वो कल शुरू होगा सवाई मान महल के अंदर, और उसके अंदर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ साथ तमाम जो ब्रिक्स देशों के जो वाणिज्य और व्यापार मंत्री हैं वो उसके अंदर शामिल रहेंगे। उसमें चर्चा यही होनी है कि किस तरह से एक माहौल तैयार किया जाए जिसमें अमेरिका की छाया से निकलते हुए कुछ जो मजबूत जो देश हैं, जो विकासशील और विकसित देश हैं, खासकर हम चीन और रूस और भारत की बात करें तो इन सबको मिलकर के लीड करना है कि कैसे व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, आपसी समन्वय सहयोग किस तरह से बढ़ाया जाए और शिखर सम्मेलन से पहले एक ब्लूप्रिंट किस तरह से तैयार किया जाए औद्योगिक माहौल तैयार करने के लिए, व्यापारिक और माहौल तैयार करने के लिए। तो उसके लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पीयूष गोयल का तो निश्चित तौर पर उद्बोधन होगा ही, लेकिन जो ब्रिक्स देशों के जो वाणिज्य और व्यापार मंत्री हैं उनका उद्बोधन भी होगा। और खास बात यह है इसके अंदर एआई बेस्ड जो इनेबल्ड सर्विस है उसको लेकर चर्चा होनी है। उसमें आपस में एक दूसरे के देश के अंदर किस तरह से निवेश किया जाए उसको लेकर होनी है। खासकर राजस्थान पर इसलिए फोकस किया गया है कि सोलर एनर्जी का एक हब के तौर पर राजस्थान को देखा जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में राजस्थान का बहुत बड़ा नाम है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा नाम है। और पर्यटन को लेकर भी जो अगली जो बैठक होगी 21-22 अगस्त को, वो भी जयपुर में होनी है। उसमें भी ब्रिक्स देशों के तमाम जो पर्यटन मंत्री हैं वो शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उसमें शामिल होंगे। तो खास बात यही है कि राजस्थान एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है राजस्थान को, कि राजस्थान को शोकेस किया जाए ब्रिक्स देशों के सामने, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की संभावना है निवेश की, खासकर पर्यटन क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, खासकर एआई इनेबल्ड सर्विस के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में, तो सब यही बताएगा। इसके साथ साथ खान और पेट्रोलियम क्षेत्र में भी बहुत संभावना है राजस्थान के अंदर निवेश की। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर राजस्थान को ही चुना गया और राजस्थान के अंदर जयपुर को चुना गया। वैसे भी दिल्ली के बहुत नजदीक है जयपुर, तो उसका डाइवर्जनरी एयरपोर्ट के तौर पर भी जयपुर शामिल है। और जयपुर चूंकि धरोहर का शहर है यहाँ पर, तो उस धरोहर को किस तरह से शोकेस किया जाए कि लोगों में एक माहौल भी बने, जो बाहर के जो प्रतिनिधि आए वो न केवल यहाँ के पर्यटन को, हमारी शाही स्वागत की परंपरा को देखें, हम कैसे मेहमान को भगवान मानते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की हमारी जो संस्कृति है, पधारो हमारे देश की हम बात करते हैं, तो उसको सबको देखें। और इसको खास बात यही है, इसी कारण से एयरपोर्ट से लेकर पूरा जवाहर सर्किल, गांधी सर्किल की बात करें तो पूरा जो क्षेत्र है इसको पूरी तरह से सजा दिया गया है। सावन का महीना है तो चारों तरफ आपको लहरिये की आभा यहाँ देखने को मिलेगी, जो सजावट की गई विशेष। लेकिन खास बात यही है कि राजस्थान और खासकर जयपुर को इसलिए चुना गया है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दिया जाए जो उनको बताए कि हेरिटेज कंजर्वेशन किस तरह से होता है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का माहौल। क्योंकि जिस तरह से राइजिंग राजस्थान की आपको पता है कई लाख करोड़ रुपए के एमओयू, जिसमें से काफी एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुकी है। तो उससे फायदा यही मिलता है कि राजस्थान में तो निवेश होगा ही होगा, साथ ही साथ दिल्ली के नजदीक का राजस्थान को फायदा मिलेगा। डबल इंजन की सरकार है वैसे भी, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश के अंदर भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान और जयपुर को इसीलिए चुना गया। और उम्मीद है कि ब्रिक्स देशों का जो ब्लूप्रिंट यहाँ तैयार होगा शिखर सम्मेलन में, उसकी बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया इस पे जानकारी और अपडेट के लिए।